मैं ही वो जिगाला हूँ, जिगाला, जिसके हाथों में तेरी मौत की लकीर है। अगर तेरे सीने में जिगर है तो एक बार मुझे आजाद करके देख। ना तेरे गुरूर को खाक में मिलाया तो जिगाला अपना सर काट कर तेरे कदमों में रख देगा। अगर दम है तो दिलेरों की तरह मुकाबला कर बुज़दिल। खून के आखिरी कतरे तक जिगाला मैदान छोड़कर नहीं भागेगा। खामोश! तेरी ये जो गर्दन बड़ी शान से अकड़ी रहती है ना, काट कर फेंक दी जाएगी। तू तो मेरा सर नहीं काट सका, लेकिन मैं तेरा ये सर काटकर महरंगेज के दरबार में बड़ी शान से पेश कर दूंगा। रुक जाओ जरगाम, हम अभी इसका कत्ल नहीं करेंगे। नहीं, नहीं मजीना, ये उस मासूम कोहिकाफ की लड़की का कातिल है। ये मेरी अज़रा का कातिल है। हाँ सरगाम, मुझे मालूम है ये अज़रा का कातिल है, लेकिन इस वक्त इसे मारना मुनासिब नहीं होगा। अगर हमने इसका कत्ल कर दिया तो महरंगेज के खिलाफ हमारे तमाम मंसूबे नाकाम हो सकते हैं। सरगाम, हम इसकी जान के बदले में अज़रा के भाई ज़िहाक को महरंगेज की कैद से रिहा करा सकते हैं। जब तक ये हमारे कब्जे में रहेगा, महरंगेज की लगाम हमारे हाथों में होगी। नहीं मजीना, ये मेरी आंखों के सामने जिंदा रहे, ये बात मुझे गवारा नहीं। इसका मर जाना ही मुनासिब है। सरगाम, हमारे इंतकाम के आग के शोले इतने मामूली नहीं हैं कि इसके खून से सर्द हो जाए। इसे तो हम ऐसी खौफनाक सजाएं देंगे कि ये रोज 1000 बार जिएगा और 1000 बार मरेगा। सरगाम, ये तुर्कियों का खून है। इसे बहाने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। हमारे जिस्म को छूने वाली तलवारों के दायरे तक उलट जाती हैं। अगर तो इस धरती पर महरंगेज को मिटाने का ख्वाब लेकर आया है तो ये तेरी भूल है। सरगाम, तेरी भलाई इसी में है कि तू अपने मुल्क का जम वापस लौट जा, नहीं तो तू तो क्या, इस दुनिया से अजम का नामो निशान तक मिटा दिया जाएगा। ले जाओ इस बेलगाम तुर्की को और कैद खाने के अंधेरों में बंद कर दो। अब मैं देखता हूँ इसको महरंगेज कैसे आजाद कराती है। ले जाओ। जिब्रान, कितनी देर से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुमने हमारे पास आने में इतनी देर क्यों की? मैं शाका और हिंदुस्तान के शहजादे के ठिकाने पर हमला करने का मंसूबा बना रहा था कि मुझे खबर मिली कि शहजादी ने मुझे तलब किया। हाँ, हमने तुम्हें तलब किया था। जिगाला की कोई खबर है तुम्हें? जिगाला की? हाँ, जिगाला की। हमारे अय्यारों ने जिगाला को खबर दी थी कि जरगाम बुरी तरह जख्मी पुराने खंडरों में छुपा हुआ है। नहीं जिब्रान, ये एक साजिश है। साजिश? हाँ, जिगाला के खिलाफ एक जबरदस्त साजिश रची गई है। कौन हो सकता है जो हमारे खिलाफ साजिश करने की जुर्रत करे? जिब्रान, हमारे सिपाहियों में हमारे सिपाहियों में? हाँ जिब्रान, और हमें शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि हमारे सिपाहियों में जरगाम का आदमी मौजूद जरूर है। जरगाम का आदमी? हाँ, जरगाम का आदमी। और तुम्हें पता लगाना है कि वो गद्दार कौन है, और उसके गद्दारी का सबूत ये है कि जिगाला को गलत खबर दी गई कि जरगाम जख्मी हालत में पुराने खंडरों में छुपा हुआ है। यानी जरगाम पुराने खंडरों में मौजूद नहीं था? हाँ, वो वहाँ मौजूद नहीं था और उसके नकाबपोश आदमी उसकी ताक में डरे थे। और क्या हुआ जिगाला को? उन्होंने जिगाला को पुराने खंडर में पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। जिगाला को गिरफ्तार कर लिया? हाँ, एक धोखे, एक फरेब से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी इस वक्त जिगाला जरगाम की कैद में है? हाँ जिब्रान, जिगाला इस वक्त जरगाम की कैद में है और वो कहाँ है ये भी नहीं मालूम। आप फिक्र न करें शहजादी, मैं जिगाला को उसकी कैद से आजाद करवाऊंगा। जिगाला को गिरफ्तार करने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी जरगाम को। जिगाला हमारी आधी जान है, हमारा वफादार है और हम किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहते। जिब्रान, इस वक्त तुम्हें हिंदुस्तान के शहजादे का ख्याल छोड़ दे और किसी भी तरह जिगाला को जरगाम के हाथों से आजाद करा लो। और जरगाम हमें हर हालत में चाहिए, जिंदा या मुर्दा।
महरंगेज के टुकड़ों पर पलने वाले अपने से जंगली गुलाम, तेरी मौत का सबब सिर्फ महरंगेज है, सिर्फ महरंगेज। तुमने तो सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारी मौत सरगम के हाथों होगी, सरगम के हाथों। सरगम, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। अगर मेरी मौत तेरे हाथों से लिखी है तो मैं मारा जाऊंगा, अगर नहीं तो तेरी लाखों तलवारें भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस गाला का यकीन है, मेरा यकीन है ये। तेरी मौत का यकीन तो महरंगेज को भी नहीं आएगा। बड़ा नाज था उसे तुझ पर, बड़ा क्रूर था उसे तुझ पर, लेकिन अब उसके गरूर की गर्दन काट दी जाएगी। इसे हलाक करने की जल्दबाजी मत करो सरगम। नहीं नहीं मर्जीना, अजरा के इंतकाम की आग मेरे सीने के अंदर अभी तक लगी हुई है, और वो इंतकाम की आग इसके खून से ठंडी होगी। तुर्कियों का खून जहां जहां भी गिरा, बड़े बड़े किलों की दीवारें तक पिघल गई। सरगम, अगर मेरे खून का एक कतरा भी जमीन पर गिरा तो तेरी हस्ती मिटाकर रख दी जाएगी। हस्ती मिटेगी महरंगेज के तुर्किस्तान की। उसने सोए हुए शेर पर तीर चलाया था, लेकिन यह शेर अब जाग चुका है, और महरंगेज को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मर्जीना, जल्लादों से कह दो कि कल इस काफिर की गर्दन उड़ा दे। अब महरंगेज तो क्या, उसका खुदा भी इसे मुझसे नहीं बचा सकता। शहजादे साहब की आखिरी मुलाकात हुई थी? जी। इसका मतलब ये है कि शहजादे आलम तुर्किस्तान के लिए इस रास्ते से रवाना हुए। तुर्किस्तान के लिए ये रास्ता बहुत खतरनाक तो नहीं, पर लंबा जरूर। लेकिन हमें किसी भी कीमत पर शहजादा अलमास से पहले वहाँ पहुँच जाना चाहिए। बेशक, हम साहिब आलम से पहले ही वहाँ पहुँचे, इसलिए हमें तुर्किस्तान के इस रास्ते से आगे बढ़ना है, जो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही मुश्किल है। यहाँ खतरनाक जंगल, दलदल और पथरीली घाटियाँ हैं। इन घाटियों में एक शैतानी घाटी भी है, जिसे पार करने के लिए हमें अपने सर पे कफन बांधना पड़ेगा। हम अपने सरों पर कफन बांध कर निकले हैं नक्शा शनाश। अब कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते की रुकावट नहीं कर सकती। शैतान,
तुम्हारी ये शैतानी ताकत अब हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। इस शैतान से डरने की कोई जरूरत नहीं। आगे बढ़ो और मिटा कर रख दो इस अदृश्य शैतान को। आगे बढ़ो। रुक जाओ शहजादे, हमें इसके साथ मुकाबला करके अपना वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी मंजिल ये नहीं। हमारी मंजिल है शहजादा अलमास। हमें उसके पास पहुंचना है। अगर इस रास्ते से नहीं तो किसी और रास्ते से जाएंगे। कोई और रास्ता है? हाँ, दूसरा रास्ता इधर से है। आओ, हमारे साथ आओ। हिम्मत है तो सामने आ और मुकाबला कर जिब्रान का। आज मैं तुझे और तेरे साथियों को इस गुफा में जिंदा दफन कर दूंगा। रुक जाओ जिब्रान, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मेरा ये खंजर तुम्हारा सीना चीर देगा। ए लड़की, हट जा मेरे रास्ते से और बता, मेरा साथी जिगाला कहाँ है? हाँ, जिगाला अब हमारी हिरासत में है और अब उसे उसकी मौत के सिवा किसी के हवाले नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं उसे अपने साथ जिंदा ले जाने के लिए आया हूँ। हाथ में मिला दो इस तुर्की गरूर को। फिर सरकाम हमारे हाथों से बचकर निकल गया जिब्रान। अब वो और दिनों तक नहीं बच सकता। वो जहां कहीं भी होगा हमारे आदमियों से गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
चेहरे पर यह खौफ का साया कैसा? किसकी मौत हुई है? किसके मातम में डूबी हुई है तू? क्या हुआ? जिगाला। जिगाला? क्या हुआ जिगाला को? कल जिगाला का खात्मा होगा। उसका सर मिलने से पे होगा और उसकी बेसर की लाश महरंगेज के दरबार में भेज दी जाएगी। जाओ, जल्लादों से कह दो कि उसका सर काटने की तैयारी करें। लेकिन जरगाम, कल जिगाला का जनाजा महरंगेज के दरबार में पेश होगा। इतना मातम होगा कि पूरा महल आंसुओं में डूब जाएगा। अब ये मुमकिन नहीं है जरगाम। क्या नामुमकिन है? जरगाम के इरादों में नामुमकिन नाम की कोई चीज नहीं। कल उसकी मौत अटल है। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं जरगाम, कैसे बताऊं? तुम क्या बताना चाहती हो मुझे? बताओ। पहले तुम अपने गुस्से पर काबू रखोगे जरगाम। इससे पहले कि मेरा जोश सल्तला बन जाए, बताओ आखिर बात क्या है? जिगाला हमारी कैद से फरार हो चुका है जरगाम। नहीं, कैसे फरार हुआ? कैसे? जरगाम के कैद खाने की दीवारें पत्थर की थी, मोम की नहीं। जरगाम के कैद खाने के दरवाजे और खिड़कियां लोहे के थे, घास फूस के नहीं। मेरे सिपाहियों के हाथों में तलवारें थी, चूड़ियां नहीं। कैसे फरार हुआ वो? कैसे? जिब्रान उसे आजाद करा लेगा। कौन जिब्रान? महरंगेज का खास आदमी। उसे हमारे ठिकाने का पता कैसे चला? नहीं मालूम उसे हमारे ठिकाने का पता कैसे चला, लेकिन वो एक ज़लज़ले, एक तूफान की तरह आया और हमारे ठिकाने को तहस नहस कर दिया। क्या हमारे सिपाही एक तुर्की का मुकाबला नहीं कर सके? कैसे करते जरगाम? वो कोई इंसानी रूप नहीं लगता था। वो तो एक गैबी ताकत था जो एक पलक झपकते सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। हमारे कितने आदमी मारे गए। मैं खुद बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग आई हूँ। अगर महरंगेज ने बगावत का ऐलान कर दिया है तो मैं आज इसी वक्त महरंगेज की बगावत का जवाब दूंगा। आज की रात महरंगेज की जिंदगी की आखिरी रात होगी और उसकी दीवारों पर लटकने वाला सर खुद महरंगेज का होगा और कल का सूरज जिगाला की मौत का परवाना होगा। हाँ। Share, like and subscribe our DigiTube.